कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस में लगातार सीबीआई जांच कर रही है। इसी कड़ी में आपको याद होगा कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने अरेस्ट किया था। लेकिन आपको बता दें कि संदीप घोष की गिरफ्तारी जो हुई थी वो डॉक्टर से रिलेटेड नहीं थी। लेकिन हाल ही में सीबीआई ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। पहला नाम है संदीप घोष का और दूसरा नाम पुलिस ऑफिसर का आ रहा है और वो नाम है ऑफिसर अभिजीत मंडल। ये ताला पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज है। इन दोनों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। आखिर अब बताएंगे, ये पहले भी हमने खबर दी कि इन दोनों को सीबीआई ने अरेस्ट किया है, लेकिन इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्या सबूत मिला था, क्या ऐसे बड़े सबूत मिले हैं जिसके बाद सीबीआई ने संदीप घोष और अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया है। नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। आपको याद होगा कि 9 अगस्त की रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में एक लड़की के साथ ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी होती है, जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस मामले को लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही थी, जिसके बाद आरोपी संजय को गिरफ्तार करती है। लेकिन इसके बाद जैसे ही मामला तूल पकड़ता है तो ये केस सीबीआई को सौंपी जाती है। सीबीआई मामले की जांच करती रहती है। इसी कड़ी में सीबीआई ने आरोपी जो हुए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया, जिसे लेकर ये बताया जा रहा था कि उनके प्रॉपर्टी और जितने उनके पास इनकम थे उसको लेकर सीबीआई जांच कर रही थी। उस मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। लेकिन अब ताजा मामला ये सामने आया है कि दोनों ताला पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर इंचार्ज है अभिजीत मंडल और संदीप घोष, इन दोनों को कोलकाता डॉक्टर केस से जोड़ा गया है, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। यानी सीबीआई का साफ साफ कहना है कि इनकी दोनों की कस्टडी उन्हें चाहिए थी, जिसमें उन्हें पूछताछ करनी थी और इन दोनों के खिलाफ सीबीआई को बड़े सबूत मिले हैं, जिसका दावा सीबीआई ने कोर्ट में किया, जिसके बाद उन दोनों की गिरफ्तारी होती है और दोनों को 2 दिन का रिमांड भी मिला है। यानी 17 तारीख तक वो कस्टडी में रहेंगे, जिनमें इनसे पूछताछ होगी। अब आपको बता दें कि सीबीआई ने क्या ऐसा दावा ठोका जिसके बाद इनकी रिमांड को मंजूरी मिलती है। आपको बता दें कि सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल किया था, जो दावा किया था उसमें ये बताया कि आरोपी जो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है, जिस वक्त उन्हें हॉस्पिटल से फोन कर सूचना दी गई थी कि हॉस्पिटल में एक लड़की यानी ट्रेनी डॉक्टर की लाश पड़ी है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और इसके बाद उनका जो फ़ोन है, जो कम्युनिकेशन है, वो अभिजीत मंडल के सामने इस्टेब्लिश्ड हुआ है। ये बाकायदा सीबीआई का कहना है। सीबीआई ने ये दावा किया है कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और जो एसएचओ है, ऑफिसर इंचार्ज है जो ताला पुलिस स्टेशन के, यानी अभिजीत मंडल, दोनों के बीच में 9 अगस्त के दरमियान ये दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। पहले ये दावा किया गया था कि हॉस्पिटल से 10:10 पर फोन किया गया था ताला पुलिस स्टेशन में, जो उनके जनरल डायरी में भी रजिस्टर्ड है, जिसमें यह बताया गया था कि हॉस्पिटल से फोन आया कि अनकॉन्शियस हालत में एक लड़की वहां पर ट्रेनी डॉक्टर पड़ी है। जिसके बाद पुलिस की टीम पहुंचती है और मामले की जांच में जुट जाती है। अब ये बात आती है सामने कि सीबीआई ने जिस तरह से दावा किया है कि इन दोनों के बीच में, यानी पूर्व प्रिंसिपल, पहले ये नाम सामने नहीं आ रहा था, ये बताया गया था कि हॉस्पिटल के किसी स्टाफ ने फोन किया था, और अब सीबीआई ने ये बताया है कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अभिजीत मंडल जो एसएचओ है, इन दोनों के बीच में फोन पर बातचीत हुई थी। इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स यानी प्रॉपर एविडेंस सीबीआई के हाथ लगे हैं, जिसके बाद सीबीआई ने इन दोनों की गिरफ्तारी की थी। अब अभिजीत मंडल जो है ऑफिसर इंचार्ज ताला पुलिस स्टेशन के, तो उनकी जो वकील है वो क्या बोलते हैं, अब आपको वो बताते हैं। दरअसल कोर्ट में जब दलीलें दी जा रही थी तो अभिजीत मंडल की तरफ से भी वकील पेश हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो जो इंक्वायरी इंटरनल होती है वो कराया जाना चाहिए और वो फुल हर तरह से सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस तरह से सीबीआई को कस्टडी की क्या जरूरत आन पड़ी, जिसके बाद सीबीआई ने भी अपना दावा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं जो अभिजीत मंडल को कटघरे में ला खड़ा करते हैं। इसी वजह से उन्हें गिरफ्तारी अभिजीत मंडल की करनी पड़ेगी और उन्होंने इसके बाद गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि अभिजीत मंडल के जो वकील थे उनकी तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए, जिस तरह से हेल्प चाहिए इस केस में वो पूरी तरह से अभिजीत मंडल सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस तरह से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। जिसके अगेंस्ट में सीबीआई के वकील आते हैं, वो कहते हैं कि सीबीआई को इनकी कस्टडी जरूरी है, क्योंकि इनकी
और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बीच में बातचीत होती थी। और ये ऐसा नहीं है कि पहली दफा हो सकता है कि पहले भी इन दोनों के कॉन्टैक्ट्स रहे हो, जिसकी वजह से सीबीआई ये कह रही है कि उस हॉस्पिटल में उसके पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी रही हो सकती है, कुछ नेक्सस चलाया जा सकता है, जिसकी वजह से सीबीआई ने बोला कि उन्हें अरेस्ट करना ही है और आखिरकार उन दोनों को सीबीआई अरेस्ट करती है। अब आपको बताते हैं कि इन दोनों के पीछे की कहानी क्या है। आखिर अरेस्ट तो सीबीआई ने कर लिया है और ये पहली दफा है जिसमें सीबीआई ने संदीप घोष जो संजय है, संजय को तो पहले ही कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया था और उसी को लेकर सीबीआई जांच करती है और उसी कड़ी में आगे बढ़ती है। इसके बाद काफी दिन, लगभग 1 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, जिसमें सीबीआई ने पहली बार 2 अन्य आरोपियों को ट्रेनी डॉक्टर केस में ही अरेस्ट किया है और ये दावा किया है कि उनके खिलाफ उनके पास बहुत ऐसे एविडेंस है जो वो समय आने पर प्रोड्यूस करेंगे और यही उन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस किया, जिसके बाद उन दोनों की सीबीआई को कस्टडी मिलती है पूछताछ करने के लिए। आखिर अभिजीत मंडल क्यों गिरफ्तार हुए और संदीप घोष क्यों गिरफ्तार हुए? हमने आपको पहली कड़ी आपको बता दी कि इनके फोन कॉल्स मैच हुए थे, फोन कॉल्स पे ड्यूरेशन था, बात करने की चीजें थी, जिसकी वजह से सीबीआई ने ये वहां पे डॉक्यूमेंट्स दिए थे। अब बात करते हैं कि क्या और हो सकता है, तो आपको बता दें कि सीबीआई ने कहा कि एक नेक्सस चलाने के पीछे की कहानी हो सकती है, कुछ ऐसे राज दफन हो सकते हैं जो बाकायदा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पता हो। दूसरी ओर ये जो अभिजीत मंडल है वो उनके राज को दफन करने में उनकी मदद करते रहे हो, जिस तरह से इनका कॉल रिकॉर्डिंग है अभी तक के एविडेंस में। और इसके साथ उन्होंने कहा कि एविडेंस टेम्परिंग, जो भी एविडेंस थे वो कहीं ना कहीं टेम्पर्ड किए गए हैं, जिसकी वजह से अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया गया और उनसे भी पूछताछ अब आगे की जाएगी। सीबीआई का ये भी कहना है कि उन्हें प्रॉपर सबूत मिला है, जिसके बाद उन्होंने अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर बता दें कि अभिजीत मंडल को लेकर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा था कोर्ट में कि उन्हें उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। वो कोई ऐसे ये नहीं है कि मर्डर और रेप उन्होंने किया हो। तो इस कड़ी में सीबीआई ने कहा कि उन्हें डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि एविडेंस से छेड़छाड़ हुई और जिस तरह से डिले हुआ एफआईआर फाइलिंग में, ये कहीं ना कहीं बड़ी चीजों की ओर इशारा कर रहा है, जिसकी वजह से अभिजीत मंडल से पूछताछ करना जरूरी है। क्योंकि उस हॉस्पिटल में जिस तरह से वो डेड बॉडी पड़ी थी, जिस तरह से लाश पड़ी हुई थी और उसके बावजूद वहां पर जो वीडियो आया, जो फोटो आए और टेम्पर्ड करने की बात आई, तो इन तमाम चीजों पर पुलिस की भी राय रखनी जरूरी है और पुलिस से भी जांच जरूरी है। आखिर इतने घंटे, 14 घंटे से भी ज्यादा के डिले एफआईआर की कॉपी लिखने में क्यों हुई, तो ये अभिजीत मंडल पर भी सवाल उठता है। वहीं दूसरी ओर बता दें कि संदीप घोष को लेकर भी कोर्ट में ये कहा गया कि अगर उस हॉस्पिटल में इस तरह से डेड बॉडी पड़ी थी तो आपको इतना टाइम क्यों लगा, इतनी चीजें क्यों समझाने की कोशिश की गई, आखिर आपने कंप्लेंट समय पे क्यों रजिस्टर नहीं किया गया। तो ये दोनों ऐसी कड़ियां थी जो ट्रेनी डॉक्टर केस को लेकर इन दोनों को कटघरे में ला खड़ी कर रही थी और इसी वजह से इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। अब इनसे आगे ये पूछा जाएगा कि आखिर क्या इन्होंने पहले भी उस हॉस्पिटल में इस तरह की दरिंदगी या कुछ हुआ है तो जिसमें इन्होंने लीपापोती की थी, और किस तरह से उन्होंने डॉक्टर केस को बचाने के लिए, दबाने के लिए उन्होंने पहले कुछ ऐसे झूठे चीज़ें कही, चाहे वो पीड़िता के परिवार को कहना हो कि मौत को गले उनकी बेटी ने खुद लगाया था। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से ये मामला सामने आता है वो अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करता है, चाहे वो कोलकाता पुलिस की ओर से हो, चाहे वो अस्पताल प्रशासन की ओर से। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थे जिसे लेकर सीबीआई ने अपनी चीजें रखी और दोनों को अरेस्ट किया। सीबीआई का यह भी मानना है कि अभिजीत मंडल भले पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन उन्होंने बकायदा उसे सस्पेक्ट के तौर पर गिरफ्तार किया है। अब उनसे उसी तौर पर पूछताछ की जाएगी, उन्हें कोई ऐसा ढीला रवैया नहीं दिया जाएगा जिस तरह से उन्होंने, चाहे वो कोलकाता हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों ने सवाल उठाए थे कि 14 घंटे की डिले क्यों हुई थी एफआईआर में। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर सवाल था जिसे लेकर अभिजीत मंडल से पूछताछ होगी कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको एसओपी जो प्रोसीजर होता है वो बकायदा आपको पता है, इसके बावजूद आपने ये सारी चीजें कैसे की। तो ये सभी सवालों को लेकर सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है, अब इन दोनों से पूछताछ होगी और सीबीआई का ये दावा है कि इन दोनों के पीछे कुछ बड़ी कहानी, कुछ बड़ी कॉन्स्पिरेसी सामने आ सकती है आने वाले टाइम में। फिलहाल आपको बता दें कि इन दोनों की गिरफ्तारी के पीछे उन्होंने एविडेंस यही दिया कि उनके पास इनके दोनों के जो फोन पर बातें होती थी, कम्युनिकेशन होता था, इसका प्रॉपर एविडेंस मिला है। और इनका कहना है कि उस दिन प्रिंसिपल और जो ऑफिसर इंचार्ज थे उस पुलिस स्टेशन के, यानी ताला पुलिस स्टेशन के, अभिजीत मंडल, उनसे बातचीत हुई थी, जिससे के बाद इन दोनों की गिरफ्तारी की जाती है।